इरेशनल इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस या इनइक्वालिटीज, कुछ भी हम बोल सकते हैं, दोनों ही नेम इंटरचेंजेबली यूज होता है, इक्वेशन, इनइक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। ओके, हमने पहले से ही ये सब पढ़ चुके हैं कि एक्सपोनेंट्स क्या होता है। जैसे कि आप जानते हो कि रूट एक्स जो है इज डिफाइंड ओनली फॉर, तो डिफाइंड ओनली फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। वी आर वर्किंग ओनली इन रियल नंबर्स, हमने क्लास में बोला भी था। ऐसे तो -1 ले लोगे तो रूट ऑफ -1 इज आयोटा, बट हम यहाँ पर इक्वेशन सॉल्विंग में हम इमेजिनरी नंबर्स में नहीं जाते हैं, हमने ये सब क्लास में बोल दिया पहले ही। ये ध्यान रखना है कि हमारा ये इनफॉर्मल क्लास है, नॉट फॉर्मल, तो हम कुछ फैक्ट्स को यूज भी करेंगे जो हमने पहले क्लास में यूज किया है। ऐसे ही अगर हम रूट ऑफ कुछ भी लिखते हैं x+2, तो रूट ऑफ x+2 इज डिफाइंड ओनली फॉर x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ओके, ऐसे आप चाहो तो x² अब -2x अब प्लस अब -8 ले सकते हो। तो दिस इज डिफाइंड ओनली फॉर, डिफाइंड फॉर, ओनली को हटा भी सकते हो, डिफाइंड फॉर भी लिख सकते हो आप, ओनली की जरूरत नहीं है। तो डिफाइंड फॉर x² -2x -8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको भी सॉल्व कर सकते हो आप, सच थिंग्स। तो एक तो हुआ कि रूट ऑफ, वही अगर आप लिखते हो कि x⁴ इज डिफाइंड फॉर ऑल x, इज डिफाइंड फॉर ऑल बिलोंगिंग टू रियल। ओके, तो ऑल रियल नंबर्स के लिए ये डिफाइंड है। ओके, डिफाइंड फॉर ऑल रियल एक्स। तो क्यूब रूट में प्रॉब्लम्स नहीं होती है, बट स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्रॉब्लम्स होती है। तो एक फैक्ट तो आपका ये हुआ। दूसरा फैक्ट क्या होता है कि रूट ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इवन रूट ऑफ x² -2x -8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल परमिसिबल एक्स। ओके, ऐसे रूट ऑफ x -1 ये भी कहीं कहीं काम आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हुआ क्यों, क्योंकि x -1 जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आल्सो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमने ग्राफ भी बनाया था, बट हम ग्राफ ज्यादा नहीं बना सकते अभी, कि हम ग्राफ बनाने में इतना ज्यादा स्किलफुल अभी नहीं है। ओके, ग्राफ बनाने के लिए हमें कैलकुलस ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, जिसके बाद हम ग्राफ बना सकते हैं। जैसे y को √x का ग्राफ हमने क्लास में बनाया था, एक एक्सिस पे y लेते हो, एक एक्सिस पे 1 लेते हो, तो y को √x ऐसा आता है ना। और ये अब कुछ ही x तक हमने बनाया है, बाकी इस x के लिए आएगा x के, और ये सारी वैल्यूज ले लेगा y का। बट देख सकते हो कि नेगेटिव कभी नहीं आ रहा है, ये नेगेटिव इधर नहीं आ रहा है, इधर आ ही नहीं रहा, बस इधर के वैल्यूज ले रहा है। ओके, तो ये सब हमें हेल्प करता है। तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो हमने अभी हम डिस्कस किए वो मोस्टली क्वेश्चंस में स्क्वायर रूट ही है। तो ये जो कंडीशंस दो अप्लाई होता है यहाँ पर, ये जो चीजें हैं ना, हमें क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत यूज होता है। और कैसे हम केसेस बनाते हैं और कैसे हम केसेस रिजेक्ट करते हैं, सच थिंग्स आर आल्सो यूजफुल व्हेन यू आर डूइंग कैलकुलेशंस इन लॉग, जो लॉग एक्सपोनेंशियल के बाद आने वाला है। ओके, तो अब हम कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं आज के क्लास में। आज के क्लास में कुछ एग्जांपल लेते हैं कि हमारा फर्स्ट एग्जांपल आज है रूट ऑफ 2 - x ग्रेटर देन x। आपका किया हुआ है ये। ओके, रूट ऑफ x 2 - x ग्रेटर देन x। अगर ये इक्वेशन होता, मान लो सपोज, चलो हमने तो यहाँ इन इक्वेशंस लिख लिया, मान लो पहले इक्वेशन ही सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं कि इक्वल टू x।
इक्वेशन सॉल्विंग आसान होता है। वैसे तो आपका ये टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, तो आप लिख सकते हो इधर, मैं चलो मार्जिन में हम परमिसिबल एक्स जिसको बोलते हैं या डोमेन बोलते हैं, तो 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि एक्स लेस देन इक्वल टू 2। तो एक्स लेस देन इक्वल टू 2 ही आंसर आएगा। एनी एक्स ग्रेटर देन 2 इज नॉट परमिसिबल। ओके, वो आंसर परमिसिबल ही नहीं है। अब आप इसको स्क्वायरिंग करते हो, इक्वेशन में तो आप डायरेक्टली इक्वेशन स्क्वायरिंग कर लो विदाउट मेकिंग एनी केसेस। तो स्क्वायरिंग करने से क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ओके, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस एनी प्रॉब्लम्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, देन इसको फैक्टराइज कर लो, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 0। तो ये सब जो है ना आपको, अब जैसे स्क्वायरिंग के आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया तो वेरी इजी टू हैंडल। तो x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू 1। अब आपको क्या चाहिए, x लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो दोनों ही आंसर सेलेक्ट हो रहा है। और हमने क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था कि कभी कभी कुछ आंसर रिजेक्ट हो जाता है और कुछ हो जाता है, या फिर इसमें आप डाल के देख लो इक्वेशंस में डाल के देख लो। तो रूट -2 लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, √4 इक्वल्स टू, नहीं सॉरी ये तो रिजेक्ट होगा। ओके सॉरी। तो साथ में देखो दिस इज इक्वल्स टू एक्स है, तो एक्स भी तो पॉजिटिव होना चाहिए। एक तो आपने एक्स लेस देन इक्वल टू ओनली रेडिकल साइन से लेके आया, ओनली जो रेडिकल है इससे आपने लेके आया ये चीज, बट साथ में यहां से भी तो आएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दिस इज रिजेक्टेड। तो एक्स इक्वल्स टू 1 इज ओनली सोल्यूशन। बट जब भी आप इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको ये कंडीशंस लेने की जरूरत नहीं है। अब हम इन इक्वेशंस पे आते हैं। इन इक्वेशंस पे आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का दूसरा पार्ट है कि x माइनस रूट ऑफ 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन एक्स। इन इक्वेशन सॉल्विंग में जनरली आपको परमिसिबल x पहले लिख लेना चाहिए। यहाँ पर आप स्क्वायरिंग करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसको इसमें एक्स स्क्वायरिंग करने से आपको प्रॉब्लम्स आएगा और जो आंसर आएगा वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर परमिसिबल x चलो इधर लिख लेते हैं, तो फिर से वही आएगा 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x लेस देन इक्वल टू 2। ओके, अब आप यहाँ पर स्क्वायरिंग करने के पहले आप केस बनाओ कि x अगर नेगेटिव है, x नेगेटिव, x इज नेगेटिव देन दिस इज ट्रू, दिस इक्वेशन इज ट्रू। ये 1 मान लेते हैं, तो 1 इज ट्रू। इस टाइप का तो बहुत सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा। ओके, और धीरे धीरे आप सीख जाओगे। सेम चीज लॉग में भी आप आगे करोगे। 1 इज ट्रू, तो x लेस देन 0 इज आंसर। सेकेंड केस क्या बनाओगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो रूट ऑफ 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन एक्स। अब आप इसको स्क्वायरिंग करोगे। हमने क्लास में पढ़ाई था कि दोनों नंबर पॉजिटिव है या नॉन नेगेटिव है मोर प्रिसाइजली, देन आप स्क्वायरिंग कर सकते हो। तो आप इसको स्क्वायरिंग कर लो, आप 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 लेस देन 0। तो इसको सॉल्व करो, x प्लस 2 और x माइनस 1 लेस देन 0। बट यहाँ पर देखो क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब केस बनाने समय भी आप केयरफुल रह सकते हो। एक हुआ कि हमने x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बनाया तो बस यहाँ देखा, और ये भी तो था। तो आपको केस ऐसा बनाना ज्यादा अच्छा होता कि 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। ओके, वैसे ही बनाने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। बाद में अल्टीमेटली इसके साथ इंटरसेक्शन लोगे तो आ जाएगा आंसर। अब आपका क्या आ जाएगा ये देखो। अब देखो x इज पॉजिटिव, तो x प्लस 2 इज ऑल्सो पॉजिटिव। या तो आप इस पूरे इनइक्वलिटी को सॉल्व कर लो, या तो फिर ये पॉजिटिव है ही फॉर दिस, देन यहां से आपका x लेस देन 1 आ गया। तो कंबाइनिंग आपका क्या आया, इस केस का आंसर क्या आया, 0 लेस देन x लेस देन 1। कंबाइनिंग केसेस x इज लेस देन 1, ये आंसर है।
ओके, अब आपको यहाँ पे चॉइस था, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने का चॉइस था, इसको आप पूरा सॉल्व कर लेते, अब -2 लेस देन x लेस देन 1 भी लिख सकते थे। बट अगर ये तो होल्ड करना ही करना चाहिए ना, x 0 से 2 के बीच में लाई करना ही चाहिए। तो फॉर दैट, फॉर x पॉजिटिव x प्लस 2 इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो x प्लस 2 ऑलवेज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव फैक्टर को तो कैंसिल कर सकते हो इनइक्वालिटी सॉल्विंग में। नेगेटिव फैक्टर भी कैंसिल कर सकते हो, बट आपको इनइक्वालिटी रिवर्स करना पड़ेगा। और एनी नंबर्स जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो उसको कैंसिलेशन आप नहीं कर सकते, विदाउट केसेस बनाए आप कैंसिलेशन नहीं कर सकते। तो एक तो ये इजियर क्वेश्चन था जो कि हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। ऐसे क्वेश्चन में अगर आप बिना सोचे स्क्वायरिंग करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स में आ जाओगे। आप करके देख सकते हो, आप बिना सोचे कुछ स्टूडेंट स्क्वायरिंग कर देते हैं और वो प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम, x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसका स्क्वायर रूट है, एंड इक्वल्स टू 2x माइनस 6। ओके, 2x माइनस 6। अब इस क्वेश्चन में भी आपको ये इक्वेशन है तो डायरेक्टली स्क्वायरिंग भी कर सकते हो और आपका आंसर भी आ जाएगा। बट आप केयरफुली देख सकते हो कि यहाँ भी आपका x माइनस 3 फैक्टर है, इस केस में भी ट्वाइस ऑफ माइनस 3 आ ही रहा है, तो x माइनस 3 यहाँ पे फैक्टर है। ओके, यहाँ पे x माइनस 3 फैक्टर है। अब समटाइम देखो, अब यहाँ पे आपका केसेस बनाने पे डिपेंड करता है कि आप रेडिकल साइन के अंदर वाला केस बनाना चाहते हो या डायरेक्टली बनाना चाहते हो। वैसे इसको आप डायरेक्टली स्क्वायरिंग कर दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, बट आप x माइनस 3 फैक्टर को कैंसिल मत करना। x माइनस 3 एक स्क्वायर आएगा जिसको कि 0 करोगे तो एक आंसर x इक्वल टू 3 आएगा। ओके, अब हम देखते हैं इसको। अब आप देखो, फर्स्ट केस बनाते हैं, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x3। अब x3 के लिए प्रॉब्लम्स क्या हो रहा है कि ये ट्रू नहीं होगा। जो इस इक्वेशन को मान लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 है, तो 1 आपका फॉल्स आ जाएगा। कैसे? ये 0 आएगा और मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव नंबर, 3 स्क्वायर इज 9, a minus 15, a plus 4 इक्वल टू 0। वैसे तो ये ट्रू है, वैसे सोचोगे तो ये ट्रू स्टेटमेंट है कि एनी इमेजिनरी नंबर को आयोटा के टर्म्स में भी अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। ओके, बट स्टिल हम x इक्वल टू 3 रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये इमेज, ये नेगेटिव आ गया ना, देयरफॉर x इक्वल टू 3 इज रिजेक्टेड। ओके, आप आर्ग्यू कर सकते हो रीजन की वी आर वर्किंग ओनली इन रियल नंबर्स एंड देयरफॉर वी आर रिजेक्टिंग x इक्वल टू 3। सपोज वी आर आल्सो वर्किंग इन suppose we are working in complex number or imaginary numbers, in that case x equals to 3 select हो जाता। बट ये चैप्टर हम ओनली रियल नंबर्स में पढ़ रहे हैं तो फिर आपको इसको रिजेक्ट करना हो। उसके बाद है, अगर x अगर 3 नहीं है तो दूसरा केस बना लेते हैं कि x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। तो अगर x 3 नहीं है तो हमें यहां से फैक्टर 3 कैंसिल कर सकते हैं इजिली। तो जो आपने पहले पढ़ा था वो सब यूज हो रहा है, आप देख लो। तो x माइनस 3 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 और ट्वाइस ऑफ x माइनस 3, तो यहां से ये फैक्टर आप कैंसिल कर सकते हो क्योंकि हमने केस बनाया है कि x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। तो कैंसिलिंग फैक्टर you are getting x square minus 5x plus 4 equals to root of this equals to 2। अब आप देख सकते हो कि anything is equals to 2, root of this equals to 2 है ना। तो इसको आप स्क्वायरिंग कर लेते हैं, हम लोग स्क्वायरिंग कर लेते हैं इसको, मान लो स्क्वायरिंग करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अनइक्वल टू 4। तो यहाँ से आपका x टाइम्स x माइनस 5 0 और x इक्वल
और x इक्वल्स टू 5। ओके, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पर आपको परमिसिबल x की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आपकी दिस इज इक्वल्स टू हमने 4 किया है, तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 है। एनीथिंग इज इक्वल टू 4 इज ऑब्वियसली नॉन नेगेटिव। ओके, तो एनीथिंग इज इक्वल टू 4 हैज टू बी नॉन नेगेटिव। तो नॉन नेगेटिव है तो आपको रिजेक्ट करना है, अदरवाइज आप चाहो तो परमिसिबल x यहाँ पे लिख सकते हो और कर सकते हो सारा। तो ये दोनों आंसर हो गया आपका। अब हम इसी क्वेश्चन के इनइक्वालिटी फॉर्म को सॉल्व करते हैं। ओके, इसी क्वेश्चन को हम इनइक्वालिटी फॉर्म को सॉल्व करते हैं। x माइनस 3 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ग्रेटर दैन 2x माइनस 6। अब इसका इनइक्वालिटी फॉर्म सॉल्व करते हैं हम लोग। अब इनइक्वालिटी फॉर्म सॉल्व करने में आपको ये जो नंबर्स पॉजिटिव देखना ही पड़ेगा, स्क्वायरिंग तो इतना आसान नहीं है। तो ये जो है, तो पहले परमिसिबल x ही देख लो आप। तो परमिसिबल x क्या हो जाएगा? परमिसिबल x को डोमेन भी बोलते हैं। ओके, डोमेन और रेंज और सच टर्म्स जो हैं फंक्शंस के प्रॉपर्टीज होता है, और जो फंक्शंस को डिफाइन करोगे तो समझोगे। तो परमिसिबल x के लिए क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इजिली फैक्टराइज हो रहा है, देख सकते हो आप। x माइनस 1 x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x जो है आपका लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अगर आपको ये सब सॉल्व करने में दिक्कत होती है तो आप चाहो तो साइन स्कीम भी बना सकते हो। ओके, कि साइन स्कीम से ये 1 और 4 आ जाएगा, और ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और इसके बेसिस पे आप कर सकते हो। ओके, अब आपको पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर इसी का सबसेट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर इसका सबसेट होगा। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और एनी सेट जो जिसमें कि इसका सबसेट वो नहीं है, और एनी एलिमेंट उस सेट में इसके बियॉन्ड है, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, तो समटाइम्स डोमेन का डिटर्मिनेशन से रिजेक्शन इजियर होता है। ओके, अब हम इस क्वेश्चन में केस बनाते हैं। एक तो है कि आपका केस क्लियर दिख रहा है कि यही बना लो, क्योंकि x अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो x माइनस 3 नेगेटिव है। ओके, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है तो x माइनस 3 पॉजिटिव है। तो इस क्वेश्चन में तो आसानी से केस बन रहा है। तो केस 1 बना लेते हैं कि x लेस देन इक्वल टू 1, तो क्लियरली x माइनस 3 इज नेगेटिव। ओके, फॉर x लेस देन इक्वल टू 1 x माइनस 3 इज नेगेटिव। अब x माइनस 3 नेगेटिव है तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ क्या है? x माइनस रूट सॉरी x माइनस 3 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ x माइनस 3। अब सिंस x माइनस 3 इज नेगेटिव, तो x माइनस 3 फैक्टर कैंसिल कर सकते हो, कैंसिलिंग। बट कैंसिलिंग जब करोगे तो आपका इनइक्वालिटी रिवर्सल होगा, 5x प्लस 4 ओके रूट लेस दैन 2। ओके, लेस दैन 2। ओके, वैसे हमने यहाँ पे काटा है इस टाइप से, यहाँ पे काटा है, बट यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्रेटर देन 2, बट ऐसे आपको काटना ही नहीं होता है। आप इधर लिखो कि सिंस x माइनस 3 इज नेगेटिव। ओके, देन x माइनस 3 कैंसिल हो गया। अब हम इसको स्क्वायरिंग कर लेते। ओके, अब आप इसको स्क्वायरिंग कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन 4। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 5x लेस देन 0, तो x टाइम्स x माइनस 5 लेस देन 0। ओके, अगेन आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो। अगेन आप इसको यूज कर सकते हो कि x माइनस 5 नेगेटिव है, एज यू विश, क्योंकि इसी स्कोप में आप आंसर को देख रहे हो ना, ये तो होल्ड करना ही चाहिए। तो x माइनस 5 नेगेटिव है, तो आप यहां से
x ग्रेटर देन 0 कर सकते हो सिंस x माइनस 5 नेगेटिव, या फिर आप यहां से इधर भी कर सकते हो कि 0 लेस देन x लेस देन 5, ये भी ला सकते हो आप, और ये दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो देयरफॉर इस केस में आंसर आ रहा है 0 लेस देन x लेस देन 1। ये हमारा इस केस का आंसर है। अब आप दूसरा केस बनाओ कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ओके, आप ये सब ध्यान दो। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है तो x माइनस 3 क्लियरली पॉजिटिव है। ओके, अब फिर से वापस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे आते हैं। x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 रूट में है ये, ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ x माइनस 3। अब आप x माइनस 3 यहाँ कैंसिल कर सकते हो और इनइक्वलिटी रिटेन रहेगा, रीजन की x माइनस 3 पॉजिटिव, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ग्रेटर देन 2 रूट में, सॉरी, तो आप इसको सॉल्व कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ग्रेटर देन 4, और इसको आगे बढ़ा लो आप तो x टाइम्स x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। अब आपका तो x जो है पॉजिटिव है तो आप लिख लो x ग्रेटर देन 5 सिंस x इज ग्रेटर देन 0, या फिर आप यहां से लिखो x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 5, तो कंबाइनिंग क्या है आपका यहां से x ग्रेटर देन 5। ये केस 2 का आंसर आया x ग्रेटर देन 5, केस 1 का आंसर आया 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1। अब हम कंबाइनिंग केसेस लिख लेंगे 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 5। ये हमारा अल्टीमेट आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। ओके, इस टाइप से आप कर सकते हो सॉल्व। इस क्वेश्चन को भी अल्टरनेटिवली भी सॉल्व कर सकते हो आप, घर पे आप करना अल्टरनेटिवली सॉल्व। केस 1 बनाना x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, केस 2 बनाना x माइनस 3 पॉजिटिव, और केस 3 बनाना x माइनस 3 नेगेटिव, और परमिसिबल x को भी देखना। ओके, x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि रेडिकल साइन आपका जो रूट के अंदर जो टर्म्स है वो नेगेटिव आ जाएगा, तो रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, और वो तो हमने इसके पहले रिजेक्ट किया ही था। अब x माइनस 3 पॉजिटिव है तो कैंसिल कर दो, फिर से वैसे ही आ रहा है, तो क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का रूट, इस केस में ग्रेटर देन 2 आ जाएगा, और स्क्वायरिंग कर लेना आप, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ग्रेटर देन 4 आ जाएगा। ओके, इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का रूट जो है लेस देन 2 आएगा, इसको स्क्वायरिंग करना आप, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन 4, बट साथ में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो आपको अलग से करना पड़ेगा या तो पहले करना पड़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि इस तरह से केस बनाते हैं और इसको छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, तो उनसे ब्लंडर हो जाता है। या तो परमिसिबल एक सब पहले लिख लो। अब इनको भी सॉल्व करोगे तो आपका सेम आंसर आएगा। ओके, इसके बाद और भी क्वेश्चंस लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि क्लास के जैसा ही है, 12 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है और डिवाइडेड बाई 2x माइनस 7 इज लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ 12 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 5। ओके, सिमिलर क्वेश्चन असाइनमेंट्स में भी है। अब क्या है, इसको स्क्वायरिंग करने के लिए आपको ये सबको पॉजिटिव नेगेटिव देखना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि हम ये जो रेडिकल साइन के अंदर जो टर्म्स हैं वो तो नॉन नेगेटिव होता है, तो या तो 0 होगा या तो फिर पॉजिटिव होगा, कुछ और होता नहीं है। तो केस 1 हम बना लेते हैं कि 12 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, तो इसको भी पहले सॉल्व कर लो आप, तो यहां से आपका एक्स स्क्वायर
अब प्लस x माइनस 12 0, तो x प्लस 4x माइनस 3। देख सकते हो ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कितना ज्यादा अप्लाई होता है ना। आगे जाकर के लॉग में भी समझ में आएगा। तो आपकी अगर स्पीड अच्छी होगी तो आपके एक्सरसाइज शीट सॉल्व करने में भी कम टाइम लगेगा। अब देखना है कि x इक्वल्स टू -4 और 3 के लिए जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट गिवन है उसके साथ कोई प्रॉब्लम्स है या नहीं है। तो ये तो क्या हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 0, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, जो हो भी नहीं रहा है। ऐसा भी कभी कभी हो सकता है कि भाई डिनोमिनेटर भी उसके लिए 0 हो जाए, बट नहीं हो रहा है। तो इस केस का आंसर x इक्वल्स टू -4 और x इक्वल्स टू 3 आपका आंसर हो गया। दो आंसर तो आपको मिल चुका है। अब केस 2 बनाओगे आप, 12 माइनस x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो एनीथिंग इज ग्रेटर देन 0, तो उसको आप कैंसिल कर सकते हो। ओके, तो मैं वापस लिखता हूं वैसे। तो इसको आप प्रोसीड करोगे तो आपका आ जाएगा x प्लस 4x माइनस 3 लेस देन 0, तो आएगा -4 लेस देन x लेस देन 3। अगर हमने कोई मिस्टेक नहीं किया हो तो। ओके, अब इधर देखते हैं जो ओरिजिनल स्टेटमेंट था, यहाँ पे देखते हैं। तो ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा आपका, तो क्या बचेगा, क्योंकि पॉजिटिव है ये, तो 1 अपॉन 2x माइनस 7 इज लेस देन और इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू 1/x माइनस 5, यही बचेगा आपका। अब क्या है कि देखना, अब इसको फिर वापस देखो, आप क्वेश्चन इजियर है। ऐसे तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। ये 2x माइनस 7 है। ओके, आप इसको भी सॉल्व कर ही सकते हो, इस इनइक्वालिटी को। एक एक टर्म एक एक तरफ ले आओ और फिर आप कॉमन डिनोमिनेटर बना करके फिर आप सॉल्व तो कर ही सकते हो और पूरी इनइक्वालिटी सॉल्व कर सकते हो। बट उससे अच्छा है कि पहले आप इसको देख लो कि जो यहाँ पे आ रहा है। देख सकते हो आप कि -4 x माइनस 5 का क्या होगा, x माइनस 5 लाई बिटवीन -9 एंड -2, तो नेगेटिव आया। एंड 2x किसके बीच में लाई करेगा, 2x लाई बिटवीन -8 एंड 6, तो 2x माइनस 7 किसके बीच में लाई करेगा, बिटवीन -15 एंड -1। ओके, तो इसका आपको फायदा ले सकते हो आप कि ये नंबर नेगेटिव आया और ये नंबर भी नेगेटिव आया, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। ओके, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 5 इंटू 2x माइनस 7 are divided by 2x minus 7 less than equal to x minus 5 into 2x minus 7 are divided by 2x minus x minus 5। x minus 5, रीजन की ये नंबर पॉजिटिव है, जो न्यूमरेटर में हमने लिखा है वो पॉजिटिव होने के कारण हम ऐसा कर रहे हैं। अगर वो नेगेटिव होता ऑलवेज तो रिवर्सल करना पड़ता है साइन स्कीम का। तो आपका क्या है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 7। तो देख सकते हो ना कि इनइक्वालिटी अगर आपको 1/a लेस देन इक्वल टू 1/b है, तो दोनों नंबर अगर पॉजिटिव है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, और दोनों नंबर नेगेटिव है तो भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, और सच थिंग्स हमने लिख रखा था, आप जाकर के इनइक्वालिटी जहां पढ़े उसको देखो आप। इसको सॉल्व करना तो क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओके, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया। तो अब आप देखना, कंबाइन करना यहां से और इसको, तो कंबाइनिंग क्या आ जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3। ओके, अब एक आंसर आपके पास ये है और एक आंसर आपके पास ये है, कंबाइनिंग केसेस। एक केस के अंदर अगर आप देखते हो
तो इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा कि दोनों को होल्ड करना होता है। और केसेस तो ऑलरेडी डिसजॉइंट ही बनाते हैं हम तो कंबाइनिंग केसेस क्या है आपका, x इक्वल्स टू -4 और 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 3। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि सम ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x क्या होगा, हाउ मेनी इंटीग्रल x satisfy दिस क्वेश्चन और दिस इनइक्वालिटीज, तो वो सब भी पूछेगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो इजिली। ओके ओके, कोई फोन कॉल आ गया था इसलिए ब्रॉडकास्ट अफेक्टेड हो गया। ओके तो ये क्वेश्चन भी डन हो गया आपका, एक मैंने पूरे रिवीजन करा दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स, मेरे को इसको आईपैड को ऐसे रखना चाहिए था तो अच्छा रहता। एनीवे चलो नेक्स्ट टाइम से करेंगे। x+3 माइनस, ये क्वेश्चन आपके असाइनमेंट्स में गिवन है, ये प्लस रूट ऑफ x+8 -6 times root of x-1 and that is equals to 1। ओके, सिमिलर क्वेश्चन है असाइनमेंट्स में, या तो सेम होगा या तो सिमिलर होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हो तो यहां पे देखना आप, ये x+3 को क्या लिख सकते हो, x-1 + 4। ओके तो इसको आप लिख सकते हो ना, मैं रफ वर्क कर रहा हूं, ये फॉर्मली सॉल्व नहीं कर रहा हूं, फॉर्मली नहीं सॉल्व कर रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा आपका x+4 x-1 + 4, x-1 + 4। ऐसे ही x+8 को क्या लिख सकते हो आप, x-1 + 9। तो आप देख सकते हो इजिली कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, जो अंदर के टर्म्स हैं स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये आपका आ जाएगा रूट ऑफ x-1 + 2 ओके -2 रूट नहीं सॉरी होल स्क्वायर रूट अब प्लस रूट ऑफ x-1 अब +3, सॉरी गलत ही लिख रहा हूं मैं, सॉरी -3 होगा फिर से, यहां पे माइनस है, यहां माइनस है, होल स्क्वायर रूट अनइक्वल टू 1। अब रूट ऑफ x² क्या लिखा था हमने क्लास में, मॉड x। ओके हैंड्स रेजिंग को तो हम इतना ज्यादा नहीं करेंगे। तो रूट ऑफ x² रिकॉल करो कि रूट, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ रूट ऑफ x-1 - 2 अब प्लस मॉड ऑफ रूट ऑफ x-1 - 3 एंड इक्वल टू 1। ये मॉड आएगा। आपको रिकॉल करा रहे हैं कि t² का रूट जो होता है वो मॉड t होता है। ओके अब आपका एक क्वेश्चन इजीली सेटअप हो रहा है, देख लो आप। तो यहां से आपका इजीली, इसको अब आप क्या कर सकते हो,
चलो इसको हम इफ एंड ओनली इफ साइन लिख रहे हैं हर जगह। इसको आप क्या कर सकते हो, रूट ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 मॉड प्लस 3 माइनस रूट ऑफ, सॉरी मॉड ऑफ, सॉरी सॉरी mod of 3 minus root of x minus 1 unequal to 1, ऐसा लिख सकते हैं, नो ऑब्जेक्शन। रूट ऑफ मॉड ऑफ माइनस बी इक्वल टू मॉड ऑफ बी, उसको यूज कर रहे हैं। तो मॉड ऑफ माइनस बी इक्वल टू मॉड ऑफ बी यूज करने से आपका आ जाएगा, अब आप देखो आगे, इसको आप a मानो, इसको आप b मानो, तो आपका क्या हुआ, ये 1 को लिख सकते हैं मॉड 1, और ये जो आ रहा है 1 को हम ये भी लिख सकते हैं रूट ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस रूट ऑफ x माइनस 1। तो मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस b, तो क्या इंप्लाई करेगा, रूट ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 इंटू 3 माइनस रूट ऑफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये आपका आ जाएगा रूट ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 इंटू रूट ऑफ x माइनस 1 माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से आपका आएगा रूट ऑफ x माइनस 1 लाई बिटवीन 2 एंड 3, इसको भी स्क्वायरिंग कर दो, x माइनस 1 लाई बिटवीन 4 एंड 9, ऐड कर दो 1, x लाई बिटवीन 5 एंड 10। ओके, 5 एंड 10 के बीच में लाई कर रहा है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। तो ये भी अच्छा था क्वेश्चन है ना, फर्स्ट टाइम सॉल्व करने के लिए गुड क्वेश्चन है। और इनइक्वालिटी कैसे हैंडल करते हैं, सच थिंग्स भी आप देखते जाओ, और कैसे आप बेटर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स क्यूब प्लस 1 सॉल्व करना, सॉल्व दिस क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स रूट ऑफ, रूट नहीं क्यूब रूट ऑफ, यहाँ रूट के अंदर, रूट सिंबल के अंदर 3 लिखा हुआ है, 2x माइनस 1। ओके, एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2x माइनस 1। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसको क्यूब ले हुए तो टर्म्स ज़्यादा हो जाएगा, और टेकिंग क्यूब मुझे नहीं लगता कि आपसे इतना इजीली हैंडल होगा। ओके, क्यूब लेने के बाद हैंडलिंग टफ है, तो आप ट्राई करके देख सकते हो क्यूब लेने से हैंडलिंग कैसे टफ हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, इस टर्म को y मान रहे हैं। ओके, इस टर्म को y मान रहे हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा इक्वेशन, एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 2y, इसको इक्वेशन 1 लिखा। ओके, ऐसे हम अननोन एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अदरवाइज आप क्यूब लेकर के देख लो, आप ट्राई करना चाहते हैं तो। अब दूसरे बाद क्या है कि y क्यूब क्या हो जाएगा आपका, y क्या माना था आपने, क्यूब रूट ऑफ 2x माइनस 1, तो y क्यूब क्या होगा, 2x माइनस 1। ओके, तो y क्यूब अब प्लस 1 इक्वल्स टू 2x, इसको इक्वेशन 2 लिखो। x क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 2y एंड y क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 2x, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, अब क्वेश्चन सेटअप हो रहा है, तो 1 माइनस 2 करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वाई माइनस एक्स। अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को फैक्टराइज कर सकते हैं आप। ओके, तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर
अब -2 times x minus y n equals to 0. ओके, अब यहां से क्या आ जाएगा, x minus y into x स्क्वायर प्लस एक्स वाई, अब प्लस वाई स्क्वायर. ओके, कुछ मैंने मिस्टेक किया, ये प्लस ही आएगा. ओके, तो +2 n equal to 0. ओके, अब आप देखो यहां से ये फैक्टर 0 हो सकता है या तो ये फैक्टर 0 हो सकता है. यहां से आया आपका x इक्वल्स टू वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 0. बट दूसरे वाले फैक्टर में प्रॉब्लम्स हैं, इसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लो. एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स हाफ 2 टाइम्स एक्स टाइम्स वाई बाई 2 अब प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 अब प्लस 3 वाई स्क्वायर बाई 4 अब प्लस 2 0. तो हमने क्या लिखा है, ये दूसरे वाले इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहा हूं. तो x प्लस वाई बाई 2 होल स्क्वायर अब प्लस 3 वाई स्क्वायर बाई 4 अब प्लस 2 0. अब बताओ, ये नंबर नॉन नेगेटिव, ये नंबर नॉन नेगेटिव और ये नंबर पॉजिटिव, तो सम 0 नहीं आ सकता. तो दूसरे वाले इक्वेशन से तो आपका कुछ मिला नहीं, तो बस ओनली पॉसिबिलिटी x इक्वल्स टू वाई. अब x जब y है तो फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं. तो फ्रॉम 1 क्या है आपके पास, देख लो ऊपर 1 है, एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 2y. तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 2y, तो 2y को 2x लिख देते हैं. ओके, अब आपका देखो कितना सिंपल दिख रहा है ये, एक्स क्यूब प्लस 1 ये 1 है, एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 2x. अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 0. अब क्लियरली x इक्वल्स टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो x माइनस 1 इसका फैक्टर आएगा और आप इसको फैक्टराइज कर लेना, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 0 हो जाएगा. तो इधर x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2. ओके, तो ये डन हो गया. एनी मिस्टेक हुआ तो देखते हैं बाद में, बट ये हमारे साइड से डन हुआ. अब आप जो है इरेशनल इक्वेशंस और इन इक्वेशंस में कंफर्टेबल हो, और इसके बाद जो है हम लोग अब एक्सपोनेंशियल्स करेंगे. फिर हम नेक्स्ट लाइव क्लास में एक्सपोनेंशियल्स के एग्जांपल्स लेंगे और जरूरत पड़ा तो लॉग का भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. तो एक्सपोनेंशियल और लॉग जनरली क्या होता है, एक साथ चलता है. ओनली एक्सपोनेंशियल को अलग करना थोड़ा टफ होता है. तो कुछ क्वेश्चन में लॉग आ ही जाता है, जैसे 2 to the power x इक्वल टू 5 आ जाएगा, तो x की वैल्यू x जो हम लॉग के टर्म्स में लिख पाएंगे. ओके, तो नेक्स्ट क्लास में लॉग और एक्सपोनेंशियल ये सब का हम क्वेश्चंस कवर करेंगे. ओके, देन अब हम नेक्स्ट क्लास में मतलब आज के लाइव क्लास में इतने ही क्वेश्चन हमें डिस्कस करना था. ओके.